जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी करवा चौथ की पूजा की चौकी कब और कैसे हटाएंगे और पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करेंगे। जो करवा है उसका क्या करेंगे, तो पूजा में सामग्री जो चढ़ाएं उसका क्या करना है। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, पूजा की चौकी के बारे में बताती हूँ कि मतलब कैसे हटाना है और किस दिन हटाना है। तो देखिए, पूजा की चौकी करवा चौथ वाले दिन तो देखिए चंद्रमा की पूजा वगैरह करते करते मतलब करीब 9 साढ़े 9 10 बज जाता है पूजा करते करते। इसलिए कि चौथ का जो चंद्रमा होता है ना, वो थोड़ा लेट से निकलती है, तो पूजा में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर मतलब उस दिन करवा चौथ वाले दिन पूजा की चौकी हटाना सही नहीं रहेगा, इसलिए कि रात्रि में माता को विदा करना, मतलब पूजा की चौकी हटाने का मतलब है कि करवा माता को विदा करना, तो रात्रि में विदा करना सही नहीं रहेगा। तो आप सुबह पूजा की चौकी हटा सकते हैं। और किसी कारण बस अगर ज़रूरी है कि नहीं हटाना है, मतलब कोई ज़रूरी पड़ गया है कि नहीं पूजा की चौकी रात में ही हटाएंगे, तो देखिए चौकी किस प्रकार से हटाना है। सबसे पहले तो माता से प्रार्थना करना है, चाहे आप सुबह हटाइए या फिर आप रात्रि में हटाइए। तो सबसे पहले करवा माता से प्रार्थना करना है कि हे माता, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखना माँ। और पूजा में अगर कुछ भी गलती हो गया हो तो उसके लिए क्षमा करना माँ। और अब अपने अपने स्थान आप प्रस्थान करो और सूक्ष्म रूप में हमेशा हमारे साथ रहना, अपनी आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, अपना कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना हमारे ऊपर। तो इस प्रकार से बोलने के बाद सबसे पहले अगर कलश स्थापन किए हैं तो सबसे पहले कलश को हिलाना है, हल्का से हिलाना है। उसके बाद पूजा की चौकी को हिलाना है। उसके बाद पूजा की चौकी हिलाने के बाद ही पूजा की जो सामग्री है वो हटाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो करवा जिससे आप जल चढ़ाएं, चंद्रमा को, चंद्रदेव को जिससे जल चढ़ाएं, उसे आप कम से कम साल भर संभाल के रखिए, इसलिए कि सुहाग का पूजा है, तो साल भर कम से कम संभाल के रखिए। जब अगले साल दूसरा करवा आप खरीद लीजिएगा तब उसमें आप चिड़िया को पानी दे सकते हैं, या कोई पेड़ पौधा भी आप उसमें लगा सकते हैं, चिड़िया को पानी दे सकते हैं पीने के लिए। और अगर कलश स्थापन किए हैं तो कलश का जो जल है पूरे घर में छिड़क दें। और जो उसमें सुपारी है और हल्दी वगैरह है, ये सब आप घर में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते, नहीं तो आप मिट्टी में दबा दें, मिट्टी में विसर्जन हो जाएगा। और जो जल बच जाए कलश स्थापन वाला, उसे पूरे घर में छिड़कने के बाद जो बच जाए उसे पेड़ में डाल देना है, कोई गमले में डाल देना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। और जो चीनी का करवा चढ़ाए हैं, तो 2 करवा अगर चढ़ाएं तो करवा फिरने के बाद तो एक तो हमारा हो जाएगा जो हम खुद ग्रहण कर सकते हैं, और एक सासू माँ को या ननद को, जिसे भी आप बायना दीजिएगा, बायना के साथ में रख के दे देना है। और एक करवा में, जो मिट्टी के करवा में मैं भरी हूँ, एक में मैं भरी हूँ ड्राई फ्रूट, तो जिसमें कोई बहुत से लोग अनाज भी भरते हैं, ड्राई फ्रूट भरते हैं, अनाज भरते हैं, फल फ्रूट भरते हैं, मीठा चूड़ा भरते हैं, मिठाई भरते हैं। तो इस तरह से अगर वो सब चीज़ अगर आप भरे हैं तो वो आप चाहे तो दान कर सकते हैं, या फिर प्रसाद के रूप में अगर ड्राई फ्रूट वगैरह चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, तो प्रसाद के रूप में आप पति को खिला सकते हैं। इसमें माता का आशीर्वाद होता है, तो इसे आप पति को भी खिला सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दान भी कर सकते हैं। और जो पूजा में जो चावल है, कलश के नीचे जो चावल है, अगर ज़्यादा चावल है तो उसे आप खीर बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं पूरा परिवार, या फिर आप चिड़िया को चुगा सकते हैं। और जो पान है, जो मुख शुद्धि के लिए पान चढ़ाएं, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, तो ये आप अगर घर में कोई पान अगर खा सकता है तो खा ले, ग्रहण कर सकता है प्रसाद के रूप में। और अगर नहीं खाना चाहता है तो जितने भी पुष्प है, पान है, आम के पत्ते, ये सभी एक
गमले में मिट्टी में दबा दें तो सब मिट्टी में विसर्जन हो जाएगा, इधर उधर ना फेंकें। और भोला हुआ जो बनाए हमने शिवलिंग बनाए हैं मिट्टी का, अगर मिट्टी का बनाकर आप पूजा किए हैं तो जल में डालकर विसर्जन कर दें, जल विसर्जन कर दें उनको। जल विसर्जन होने के बाद उसे किसी गमले में डाल दें, पेड़ में डाल दें। तुलसी के पेड़ में नहीं डालना है, किसी भी पेड़ में डाल दें, तुलसी में नहीं डालना है। और सारे पुष्प को मिट्टी में दबा देना है, विसर्जन हो जाएगा इस तरह से। और सुहाग की सामग्री जो चढ़ाए हैं उसे माता का आशीर्वाद स्वरूप हम खुद इस्तेमाल कर लेंगे, हमें खुद इस्तेमाल कर लेना है। और अगर आप पूरा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप उसमें से एक दो भी अपने लिए रख कर, इसलिए कि माता का आशीर्वाद है उसमें, तो उसे एक दो रख कर आप बाकी आप दान कर दें, इसलिए कि दान करने से भी सुहाग बढ़ता है। तो किसी सुहागन को दान कर दें सुहाग की सामग्री। और माता की जो तस्वीर या कैलेंडर आपने जो लिए हैं तो उसे आप 1 साल तक आप चाहे तो आप रख सकते हैं। अगर मरवाया हुआ तस्वीर है तो उसे अच्छे से फिर से लाल कपड़े में रख दें अच्छे से, और वापस आप अगले साल फिर दूसरे साल मतलब आप अगले साल फिर उसमें पूजा कर सकते हैं तस्वीर में, या फिर आप मंदिर में भी रख सकते हैं अपने घर के मंदिर में। और घर के मंदिर में नहीं रखते हैं तो लाल कपड़े में अच्छे से लपेट कर रख दें, और अगले साल आप फिर उसमें पूजा कर सकते हैं। और जो छन्नी जो है जो चंद्रमा को देखने के लिए, उसे भी आप अगले साल फिर इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा में। और कलश जो धातु का बना हुआ है तो उसे आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं अगले साल पूजा के लिए। तो इस तरह से पूजा की चौकी की जो सामग्री है इस तरह से सारा मतलब विसर्जन करना। जो भी फल फ्रूट जो पूजा में चढ़ाए हैं वो सब पूरा परिवार मतलब ग्रहण कर सकता है, प्रसाद के स्वरूप में सभी ग्रहण कर सकता है परिवार में, मिठाई फल जो है। और जो बायना सासू माँ के लिए रखे हैं वो सासू माँ को देकर प्रणाम कर लेना है, आशीर्वाद ले लेना है सदा सुहागन रहने का, पैर छूकर। अगर सासू माँ ना हो तो आप जो भी हो, जेठानी हो, मतलब जो भी आपसे बड़ा हो, सुहागन हो, उसे आप देकर प्रणाम करके आशीर्वाद ले सकते हैं। आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। तो इस तरह से वायना देकर आशीर्वाद ले लेना है सदा सुहागन रहने का। और पूजा का जो चौकी के ऊपर जो कपड़ा बिछाए हैं उसे आप अगर दान करने के ख्याल से बिछाएं तो दान कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर से उसे शुद्ध करके धोकर फिर से आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा के जो कपड़े जो आसन बिछाए हैं उसे आप दोबारा फिर पूजा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सिक है, जो करवा में लगाया हुआ सिक है, उसे आप अगर गोवर्धन, बहुत से लोग गोवर्धन की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप गोवर्धन की पूजा में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसे छोटे छोटे टुकड़े करके मिट्टी में दबा दें तो इस तरह से विसर्जन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से मैं बताई हूँ। अगर कुछ भी अगर इसमें रह गया हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने का। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने का। तो इस तरह से पूरा पूजा की सामग्री का मैं बताई हूँ। अगर कुछ भी रह गया हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके, तो मैं बता दूँगी उसमें। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय।